गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणीः विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम
अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पट पीत पानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं नन्द आनन्द चन्द कौसल चन्द दशरथ नन्दनं सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरुका मादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलहि सुवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कबीद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोको हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सी दिशा की गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं।
भगवान श्री रघुनाथ जी के और माता जानकी जी के वनगमन का प्रसंग आगे है। जो भरत भैया का चरित्र है, पूरे श्री रामचरितमानस में ये बाल कांड एक ऐसा कांड है जो पूरे अयोध्या और पूरे ब्रह्मांड को सुख देने वाला ये कांड है। भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म है, शंकर भगवान जी के विवाह का प्रसंग है। अभी भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी रघुनाथ जी के उस चरित्र गाथा को सुना रहे हैं, शंकर भगवान के चरित्र सुना रहे हैं। भरद्वाज जी श्री राम कथा सुनने के लिए कहते हैं तो याज्ञवल्क्य जी शंकर भगवान जी की कथा सुना रहे हैं। और शंकर भगवान जी की प्रसंग में वो याज्ञवल्क्य जी ये कह रहे हैं कि कैसे माता सती ने अपने शरीर त्याग किए हैं। और आगे का प्रसंग जो हम प्रारंभ करते हैं, फिर आगे भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी, माता पार्वती जी की विवाह उत्सव है, तो उसमें हम सभी श्रवण करेंगे। तो आइए आज प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। कही देख हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्न त्रिपुरारी। शंकर जी ने माता सती जी को बहुत समझाया कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां जानबूझकर बुलाया नहीं गया। जब माता सती नहीं माने तब भगवान शंकर जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में भेजकर माता सती जी को भेजते हैं। आगे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब माता सती जी भवन में जाकर पहुंचते हैं तो सभी उनके जो बहनें हैं वो हंसते हैं। वो इसीलिए हंस रहे हैं कि जैसे कि आपको बुलाया नहीं गया था तो आप आए हैं। और एक जो माता है, माँ है, वो माता सती जी से प्रेम से मिलते हैं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखहु तब जागा, कतहु न दिख प्रशंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझि हृदय। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जस यह भय वहाँ परितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सु सती ही भयहु अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्न प्रबोधा। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि उठी हटकी तव, बोली वचन सक्रोध। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता सती जब मैया से कहकर जाते हैं कि मैं यज्ञशाला देखने जा रहा हूँ, दक्ष प्रजापति जी भी माता सती जी को नहीं पूछते हैं, मतलब उनकी कुशलता भी नहीं पूछते हैं। जब माता सती आके यज्ञ का परिक्रमा लगाने लगाए तब उन्होंने देखे शंभु शंकर भगवान जी का भाग नहीं है। शंकर भगवान और नारायण इन दोनों का उस यज्ञ मंडप में भाग ही नहीं है। माता देखते ही अपने अंदर क्रोध आ गया। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर माता सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शंकर जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो हु सभासद सकल मुनिंदा,
कही सुनि जिन्न शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटिय तासु जिभ जो साई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदाता माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु, रधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयहु सकल मक हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मखा कीसा। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु, रचा कीनि मुनीषा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता सती जी कह रहे हैं सभासदों और सब मनुष्यों सुनो, जिन लोगों ने वहां शंकर जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शंकर जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत का आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शंकर जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर माता सती जी ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला, और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। माता सती का मरण सुनकर शंकर जी के गण यज्ञ विध्वस्त करने लगे। यज्ञ विध्वस्त होते देखकर मुनिश्चर ऋषि ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पटाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्ना, सकल तुरत विधिवत फल दीना। भेज व्यतीत विदक्ष गति सोई, जति कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, तात में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन वरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमसेला गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न शिवाश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित, सब द्रुव नव नाना जति। प्रकटि सुंदर सेल पर, मनिया करवहु भांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ये सब समाचार शंकर जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र जी को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वस्त कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल दंड दी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णना किया। माता सती जी ने मरते समय भगवान श्री हरि से वो वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शंकर जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर माता पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। आइए सभी माता पार्वती जी के नाम से जयकारा लगाते। माता पार्वती जी की जय हो। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मे, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। वो सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो। सरिता सब पुनिता जल वहाई, खग मृग मधु पशु की सब राही। सहज पयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा।
सोहसेल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह पिदा सिधाए। शैलराज बड़ आदर किन्ना, पद पखारि बर हासनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सूता बोली मैली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। माता पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होते हैं। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होता है, जिसका ब्रह्मादि यश गाते। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिश्चर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंचे, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मुदवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि प्यारी। सदा चल यही करहि वाता, यही तेजस पे दही पितु माता। हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमीरी संसारा, त्रिय चढ़ी यही पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब भव गुण दुई चारी। अगुण समान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलिही, परिहस्त सिरेख। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्योक्त तो कोमल वाणी से कह रहे हैं कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी हो। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यह स्वभाव, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना हो। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके प्रतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाए। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुनो। सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन मतलब लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हुय भेदु न जाना, दशा एक समुझव विलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरिमने मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। उपजौ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहहि गिरिराहु, कहु नाथ का करियो पाऊ।
कह मुनि सहिमंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मीटी निहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी को प्रसन्न हुआ। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती जी और पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर माता पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शंकर जी के चरणों कमल में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर भी सखी के गोद में जाकर बैठी। देवर्षि के वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनिश्चर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। इसीलिए माता पार्वती जी को वही वर मिलेगा। तदपि एक में कहे उपाय हो करे जो देव सहाय जस बरु। मैं बर नेहु तुम पाही मिली ही मही तस संशय नाही। जे जे बर के दो सब खाने थे सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई दोषहु गुण समकह सब कोई। जो ऐसे शयन हरि करही बुध कछु न कर दो सुन धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। सुबह और अशुभ सलील सब बहाई सुरसरि को पुनीत न कहई। समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई रवि पावक गुर सरि की नाई। जो असही सिसा कराही नर जड़ विवेक अभिमाना। परहि कलप भरि नरक महु जीव की समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से ये सभी शंकर जी में विद्यमान है। यदि शंकर जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान मतलब सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। जय जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंगों को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।